अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फ़िलहाल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर मालदीव और लक्षद्वीप दोनों के भी दरमियान में एक इख्तिलाफी मसला चल रहा है। तो पहले मैं आपको वो मसला समझा देता हूँ कि मालदीव क्या है और लक्षद्वीप क्या है। मालदीव जो है ना, वो एक मुल्क का नाम है जो हमारे भारत के साउथ में, यानी साउथ जिसे हम उर्दू में कहेंगे जुनूब में, बहरे हिंद के अंदर छोटे छोटे जजीरों का एक मजमुआ है जिसको मालदीव कहते हैं और वो एक मुल्क का नाम है। अब उसी मालदीव से थोड़ा सा मशरिक़ की सिमत में हमारे भारत को लगकर हमारे अपने कुछ जज़ाइर है, उनका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये इंडिया की प्रॉपर्टी है, ये हमारे अपने मुल्क के जो है छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। मालदीव एक मुल्क है, लक्षद्वीप जो है वो हमारे मुल्क के अपने जो है छोटे छोटे जज़ाइर हैं। अब ये इख्तिलाफ जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो विवाद खड़ा हुआ है, और हम आपको पहले मालदीव के रिलेशंस बताते हैं हमारे भारत देश के साथ। मालदीव के अतराफ में कोई भी बड़ा मुल्क नहीं है सिवाय हमारे भारत देश के, और हमारा भारत देश वो है जिसने मालदीव को हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह से पालने का और उसकी निगरानी करने का काम किया है। क्योंकि मालदीव एक छोटा मुल्क है, हमारे भारत देश के एक ज़िले की जितनी आबादी होती है, एक ज़िले की, एक डिस्ट्रिक्ट की, उतनी मालदीव की जो है ना, उससे भी कम मालदीव का पॉपुलेशन है। हमारा जो आईपीएल होता है इंडिया का, और आईपीएल का टोटल जो बजट है, उस बजट से भी आधा जो है ना मालदीव का पूरा सालाना पूरे मुल्क का बजट होता है। यानी जितना खर्चा हमारे मुल्क में आईपीएल के ऊपर होता है, तो उससे आधा जो है ना पूरा बजट है पूरे देश का। उनकी अपनी कोई आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है। जब भी उनको मदद की ज़रूरत पड़ी, हमारे भारत देश ने उनकी मदद किया। और मालदीव के जितने भी इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बनते थे और वहाँ के जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी वहाँ के गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं, भारत से उनके बड़े अच्छे रिलेशंस। जैसे नशीद इससे पहले जो वहाँ के वज़ीर आज़म थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनके हमारी गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अब प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। अब चाइना जो दुश्मन है ना, वो किस टाइप का दुश्मन है पता है आपको? वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेगा आपको। वो भी आपके साथ में या तो काम कर रहा है या तो आपके पड़ोस में उसका घर है, वो आपको एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेगा। लेकिन वो क्या करेगा, आपके ख़िलाफ़ में जो है ना समाज के अंदर एक माहौल तैयार करेगा, समाज के अंदर लोगों को आपके ख़िलाफ़ में वर्गलाएंगा। अब चाइना ने वही किया। चाइना ने क्या किया? चाइना आप कभी भी देखो, ना चाइना के न्यूज़ चैनलों पे, ना चाइना के टीवी चैनलों पे, ना चाइना पे कहीं पे भी जो है ना, वो इंडिया के ख़िलाफ़ में कभी भी कुछ भी बात ही नहीं करते वो लोग। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, अंदरूनी तौर पर के अंदर जो है ना, अंदर का जो दुश्मन होता है, वो चाइना उस टाइप का जो है दुश्मन है कि वो चाइना ने, उसने हमारे अतराफ़ के जितने मुल्क हैं, एक तो नेपाल को हमारे ख़िलाफ़ भड़काया कि तुम इतनी इतनी इंडिया की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लो। भूटान को अपने कब्ज़े में ले लिया। म्यांमार जो हमारे पड़ोस में था, वो पूरा चाइना के रहमो करम के ऊपर है, इसीलिए चाइना ने वहाँ के आर्मी को भड़काया, वर्गलाया। तो वो ये सब जो छोटे छोटे मुल्क हैं, इन सब को चाइना पाल रहा है। अब श्रीलंका को तो ख़रीद ही लिया, वो चाइना की वजह से ही वहाँ पे सारे क्राइसिस आए थे। तो हमारे अतराफ़ के जितने भी मुल्क हैं, वो सारे मुल्कों को जो है ना चाइना ने क्या किया हुआ है, अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। अब मालदीव से हमारे रिलेशंस अच्छे थे, तो मालदीव में जो वज़ीर आज़म हमारे भारत देश के साथ जिसके रिलेशंस अच्छे थे, चाइना ने क्या किया, उसके अगेंस्ट में जो पार्टियां थी उनसे दोस्ती किया। उनको कहा इलेक्शन में जितना पैसा लगता हम देने को तैयार है। उनको भड़काया, वर्गलाया, उकसाया कि तुम्हारी पार्टी को इलेक्शन में जिताओ और इंडिया जाने की कोई ज़रूरत नहीं है सलामी देने के लिए, हमारे पास में आना। अब चाइना ने हमारे ख़िलाफ़ में जो है उनको भड़का के, वर्गला के वो पार्टियों को खड़े किया जिनकी पॉलिसी हमारे देश के ख़िलाफ़ में है। अब वो पार्टी जीत गई। वो जैसे ही जीती तो उन्होंने वही किए कि अब तक जो मालदीव में वज़ीर आज़म बनते थे वो हमारे देश में आते थे
हमारी गवर्नमेंट से मिलते थे क्योंकि हम उनके सबसे नज़दीक है। लेकिन ये वज़ीर आज़म गए कहाँ पे? चाइना में। और चाइना में जाके उन्होंने वहाँ पे सलामी ठोके शी जिनपिंग के साथ देखो जैसा तुम चाहते थे कैसा हमने पासा पलट दिए, इंडिया को नहीं गए हम, तुम्हारे पास में आ गए बोले सलामी देने के लिए। शी जिनपिंग भी खुश वहाँ पे। अब ये अच्छा, फिर शी जिनपिंग ने उनको जो है ना वहाँ पे एक डोज दिए। इंडिया की आर्मी क्या कर रही बोले तुम्हारे यहाँ पे, वापस बुलाओ उसको, उनको बोलो अपनी आर्मी लेकर जाओ। अब जबकि हमारी आर्मी उनके देश की हिफाजत कर रही थी। तो आपने बीच में पिछले दिनों में खबरें सुने होंगे, वो मालदीव का वज़ीर आज़म वो बयान दे रहा है हमारे देश की जो है आर्मी को उन्होंने वापस भेजने के लिए कहा। तब जाके फिर हमारी गवर्नमेंट के ये समझ में आया कि भाई जो मालदीव, अरे हमारी वजह से हमारे देश के आज की तारीख में 15 लाख से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पे टूरिस्ट के तौर पे है। हमारे देश के लोग वहाँ पे जाते हैं, उनके टैक्सियों को हमारी वजह से जो है पैसेंजर मिलते हैं, हमारे देश की वजह से उनके होटलों को जो है मुसाफिर मिलते हैं, हमारी वजह से वहाँ की इकोनॉमी चल रही है, हमारे देश के रहमो करम की वजह से। अब हमारा जो देश है, हमारे देश के सारे लोग जो है आपने सुने होंगे बार बार हमारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह वो सब मालदीव को जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट के ये समझ में आया भाई हमारे देश में जब लक्षद्वीप और अंडोमान जैसे हमारे अपने आइलैंड्स है तो हमको क्या ज़रूरत है मालदीव में जाने की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो लक्षद्वीप गए, उन्होंने अपने देश के जो आइलैंड्स है उसका एडवर्टाइजमेंट किया और लोगों को ये कहा कि भाई क्या ज़रूरत है मालदीव जाने की जब हमारे देश में इतनी खूबसूरती है और हमारा देश जब इतना खूबसूरत है और इतने खूबसूरत आइलैंड्स हमारे देश में हैं। अच्छा, बीच में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी अंडोमान, मैं तो तबलीग से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मेरा चिल्ला लगा हुआ है अंडोमान में। तो मैं जब अंडोमान गया था और जिस टाइम पे मेरे वहाँ पे 40 दिन लगे थे और मैंने वहाँ के जब सारे जजीरे वगैरह देखा था और वहाँ के जंगली लोगों से भी मैं मिला था, वाकई में भी उस ज़माने के अंदर मैं ये सोचता था कि अये अल्लाह क्या तूने, यानी वहाँ पे जो खूबसूरती है और जो पानी है वहाँ पे कांच की तरह से वहाँ का पानी है और जो जजीरे हैं वहाँ के, और वहाँ पे जो सेल्यूलर जेल है हम लोगों ने वो भी देखे जिसमें काला पानी की सज़ा दी जाती थी। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जब हमने देखे ना, तब मैंने ये इरादा किया था कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा तो अपनी फैमिली के साथ में आऊँगा यहाँ पे, ताकि मैं अपनी फैमिली को भी बताऊँ कि हमारे भारत देश के अंदर कितनी खूबसूरती है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब लक्षद्वीप गए और उन्होंने कहा, तो अब मालदीव वाले जो थे ना, यानी ये जो अपोजिशन पार्टी जो अभी अभी जीत के आई है, इन लोगों ने हमारे देश का मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। अरे देखो तुम लोग तो बीच के ऊपर हगने को बैठ जाते हैं, तुम लोग तो ऐसे है वैसे है, तुम लोगों को तो है, मतलब हमारे इंडियंस को जो है ना उन्होंने ऐसा गिरा के हमको जो है इस तरह से उन्होंने जो है दिखाया दुनिया के सामने। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो देखकर, और मैं आपको इसका एक रीज़न बताता हूँ। मैं बहुत सारी बातें अपने वीडियोस में नहीं बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे मजबूरी में बोलना पड़ती है। मैंने एक वाक़या इससे पहले आपको सुनाया था। एक मुल्क के अंदर मैं था और मैं उस मुल्क के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था जो कांच का बना हुआ था, और उसके बाजू में एक रोड था, और रोड के वो साइड में जो कार है वो वहाँ पे किराए से मिलती थी। कार जो है ना, कार किराए से मिलती थी। तो मैंने देखा हमारे एक इंडियन भाई, मैं खाते खाते देख रहा हूँ, हमारे एक इंडियन भाई जो है वो ऑफिस से बाहर निकले जहाँ कार किराए से मिलती थी, और वो चिल्ला रहे थे वहाँ पे। और वो ऐसा हमारे इंडियन स्टाइल के अंदर, क्या तुम हमको ऐसा समझते वैसा। तो मैं अपना खाना छोड़ के गया रोड क्रॉस करके उधर। फिर मैं क्योंकि हिंदी में वो बोल रहे थे तो मैं समझ गया कि ये लोगों को तो इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आने वाली है। तो मैंने उन हमारे इंडियन भाई से कहा, मैं बोला भाई हुआ क्या। बोले देखो ना यार, मुंबई के अंदर मेरा बंगला है, मेरे खुद के पास में 4 BMW कार है, ऑडी है मेरे पास, मर्सिडीज़ है। मैं इस मुल्क में आया घूमने के लिए, अब यहाँ पे कार किराए से मिलती है, मैं कार लेने के लिए गया। तो इन्होंने कहा कि हम इंडियंस को कार नहीं देते। तो उस पे से वो चिढ़ गए, उन्होंने बोले भाई तुमको डिपॉजिट कितना चाहिए, क्या चाहिए। तो फिर मैं गया अंदर, और वो जो लेडी बैठी हुई थी काउंटर के ऊपर, मैंने फिर उससे बात किया। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैम, व्हाट इज़ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस मैन, क्या मतलब मसला क्या है, क्यों आप इसको नहीं दे रहे हैं। तो फिर उसने मेरे से कहा कि हम इंडियंस को जो है इस तरह से कार रेंट के ऊपर नहीं देते हैं।
तो मैंने उनको अपने मोबाइल में गूगल निकाला और मैंने जो है गूगल के ऊपर डाला कि उनके मुल्क को हमारे भारत देश ने 2 करोड़ कोरोना के डोजेस डोनेट किया था। मैंने कहा मैडम आपने जो है कोरोना के डोजेस लिए क्या? बोले हाँ लिए। मैंने कहा देखो वो जो वैक्सीन आपने लिया हुआ है ना, वो वैक्सीन हमने आपको दान किया हुआ है। अरे हम भोले लोग हैं, हम इंडियंस जो है ना सीधे लोग हैं, हमको मक्कारियाँ नहीं आती है, हम सीधे हैं, हम भोले हैं, हम पैसे खर्चा करते हुए 4 मरतबा सोचते हैं। तुम्हारे मुल्क में आके मैंने कहा कितने इंडियंस ऐसे हैं जो ड्रग्स वगैरह के केसेस में पकड़े गए आज तक? कौन पकड़े जाते उसमें? यूरोपियन पकड़े जाते, अफ्रीकन पकड़े जाते। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग, हमारे यहाँ के बहुत से गरीब आके बेचारे टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है, यही कसूर है ना हमारा, यही हमारी गलती है। यानी तुम हमारे गुर्बत का तुम इस तरह से मजाक उड़ा रही हो। तुमको ऐसा लगता है कि हम लोग जो है तुम्हारी कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो मैं बोला हमारे इंडिया को, हमारे यहाँ पे महिंद्रा कंपनी हमारी अपनी है, टाटा कंपनी हमारी अपनी है, अशोक लीलैंड जो है वो हमारी अपनी कंपनी है, स्कॉट मोटर्स जो है वो हमारी अपनी कंपनी है। अरे 50 कंपनियां हैं। हमने जापान का रिकॉर्ड तोड़ दिए लास्ट ईयर, मालूम है? मैं बोला आपको जापान से ज्यादा एक्सपोर्ट कारें हमने किए हैं। और तुम यार, मैं बोला ऐसा समझ रही हो हमको? व्हाट यू थिंक अबाउट अस? वी आर बेगर्स, वी आर जॉबलेस, वी हैव नो मनी, वी आर पुअर, वी आर डर्टी, वी आर अगली। व्हाट यू थिंक अबाउट अस? तुम सोच क्या रही हो? मैं बोला हमारे बारे में। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ये जो है ना तुम्हारे जैसे 25 लोग वो भाई के ऑफिस में या उसके घर पे काम करते होंगे, लेकिन सिर्फ इंडियन है। मतलब तुमने हमारी इमेज ऐसी बनाए हमारे भोलेपन सीधेपन की वजह से। हम वो धंधे नहीं करते जो अफ्रीका के लोग और जो यूरोपियन आके तुम्हारे मुल्कों में करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस वगैरह। जब मैंने इस तरीके से कहा ना, तो उसके बाद में फिर वो मैडम को समझ में आया। मैंने बहुत समझा के बताया उनको, गूगल पे सारे फिगर्स, सारे आंकड़े। मैंने कहा आज एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर वो हमारा इंडियन बंदा है। तो ये पूरी स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो मुल्क के लोग हैं, जैसे मालदीव हो गया और अतराफ में हमारे बहुत सारे गरीब मुल्क हैं, उनको क्या लगता है, असल में वो हमारे सादगी को ये समझते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा अगली है, डर्टी है और हम ऐसे हैं और हम वैसे हैं। हालांकि हम वैसे नहीं हैं। हम उनके मुल्कों को जाके जो है ना, अभी जैसे अगर आप पूरे मुल्कों, अरब मुल्कों की मिसाल ले लो, जैसे दुबई है, यूएई है, सारे अरब मुल्कों को किन लोगों ने जाके वहाँ पे उनको डेवलप किया। हालांकि वो मुल्क अरबों के हैं, लेकिन आप देखेंगे मेहनत सारे हमारे इंडियन बंदों की है वहाँ पर। कारोबार के लाइन से, बिजनेस के लाइन से, लूलू मॉल किसका है और उनके अलावा और बड़े बड़े बिजनेसेस किसके हैं वहाँ पर। हर मुल्क में आप जाकर देखो। यानी इंडिया के साथ में मैं हमारे अतराफ में और भी जो दूसरे गरीब मुल्क हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल है, बर्मा है और इसी तरह से जो है श्रीलंका है, आपको इन्हीं मुल्कों के लोग मिलेंगे जिन लोगों ने ये सारे मुल्कों को जाके डेवलप करे और उनको लगता है हम लोग ही गरीब है। तो खैर मेरी तो आदत है भाई, मैं दुनिया में कहीं पे भी रहूँ, अभी भी मैं इंडिया के बाहर बैठा हूँ, लेकिन मुझे अपने भारत देश पे गर्व है और मैं कभी भी अपने देश के खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकता हूँ। मैं साउथ कोरिया भी जाता हूँ ना, तो वहाँ पे कभी कभी मेरी डिस्कस चलती है वहाँ के लोगों के साथ में। तो वो अभी लास्ट टाइम मैं गया था, कुछ लोग हमारे मुल्क के बारे में बोलने लगे। मैंने कहा एक लफ्ज़ भी ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ मैं सुन सकता हूँ, ना ही मेरे देश के खिलाफ। तो इसलिए मैंने जो है उन सब लोगों को मना किया कि हमारे देश के खिलाफ नहीं, हमारे देश के खिलाफ बोलना नहीं। वो कैसे भी प्रधानमंत्री है, हमारे अपने प्रधानमंत्री जी है, उनके हमारे जो मसाइल है वो हमारे अपने देश में है, लेकिन बाहर देश में मैं सुन नहीं सकता। मैंने कहा मेरे देश के खिलाफ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे मैं हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हमारे देश के खिलाफ में जो है इस तरीके से। तो आखिरी में मेरा मैसेज, क्योंकि अभी यहाँ पे भी मगरिब का वक्त करीब में है, पूरे मैसेज का खुलासा यही है, हम लोगों ने ये चीज़ समझना ज़रूरी है हमारे देश की पॉलिसी क्या है। कोई मुल्क अगर हमारे देश के खिलाफ में है कि हम जो है अपने देश के साथ में खड़े हैं और हम जो है अपने देश को, हमारा जो लक्षद्वीप है, हम वहाँ जाएंगे ना, वहाँ सफ़र करेंगे। अभी मैं भी इस देश में जहाँ पर भी मैं हूँ, यहाँ पे मेरा काम जैसे ही पूरा होगा इंशाल्लाह, मैं खुद ये वादा करता हूँ,
मैं खुद लक्षद्वीप का सफ़र करूँगा अपनी फैमिली के साथ। मैं वहाँ जाके जो है 8 दिन 15 दिन रहूँगा और मैं भी वहाँ का एडवर्टाइजमेंट करूँगा और वहाँ के एक एक आइलैंड का जो है वीडियो बना के अपने चैनल पे डालूंगा और लोगों से ये कहूँगा कि लक्षद्वीप का सफ़र करो। ठीक है, चलिए अब लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।